गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड और हमने नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था कल। और हमारा टॉपिक का नाम क्या था? मैट्रिक्स यानी मैट्रिसेज आव्यूह। ठीक है, तो मैं डीएस कश्यप आपके अपने प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कल अपन ने इसकी डेफिनेशन देख ली थी ना आव्यूह की। कल अपन ने इसकी डेफिनेशन देख ली थी ना। मैट्रिसेज ये स्टार्ट कर दिया था कल अपन ने, है ना, आव्यूह। ठीक है, अब इसकी अपन ने कल डेफिनेशन देख ली थी, कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए थे, है ना। आज अपन कुछ क्वेश्चंस और करते हैं ना, थोड़ा सा अपन ने धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का, ताकि यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंदर वो सारा कवर हो जाए। ठीक है, अच्छा वैसे डेफिनेशन देख लेते तो आप लोगों को डेफिनेशन तो ध्यान होगी ना। एम एन संख्याओं या फलनों का आयताकार व्यवस्था क्या होती है? आव्यूह होती है, मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स को अपन कैपिटल लेटर वगैरह से दिखाते हैं ना। इसका लिखने का तरीका है, अपन को किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं ना, या इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं ना। ये सब कल पढ़ लिया था। पंक्ति क्या होती है, स्तंभ किसको कहते हैं, ये सब देख लिया था ना। आज अपन देखते हैं क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे अपन, है ना। क्वेश्चन है अपना, मान लीजिए कोई एक सेट है, कोई भी एक सेट दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, और वो किस प्रकार से दिया हुआ है कि ए बराबर ए आई जे, ए बराबर ए आई जे, और ये कितने बाय कितने की है? 3 बाय 3 की मैट्रिक्स है ना। कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है ये? 3 बाय 3 की मैट्रिक्स है। सच दैट ए आई जे बराबर क्या है? 0 या 1। ए आई जे बराबर क्या है? 0 या 1। और अपन को कुछ दे रखा है क्या? फॉर एवरी आई कॉमा जे के लिए ये दे रखा है ना अपन। ठीक है, क्या दे रखा है अपन को? क्वेश्चन दे रखा है अपन को कि एक सेट है एस बराबर, है ना, ए बराबर ए आई जे, एक मैट्रिक्स दे रखी है अपन को ए, और वो कितने बाय कितने की? 3 बाय 3 की। इस प्रकार से कि ए आई जी की जो एंट्रीज होगी 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, जहां पर आई जे क्या है? प्रत्येक आई जे के लिए, है ना। तब अपन को ज्ञात करना है इसकी कार्डिनेटी, है ना। ये एस के अंदर कितने अवयव होंगे ये अपन को निकालना है। ठीक है, तो ये इसको देखो अपन, है ना। इसको देखो, सॉल्यूशन देखो इसका ना। देखो अपन को मैट्रिक्स दे रखी है, वो कितने बाय कितने की दे रखी है? 3 बाय 3 की दे रखी है। ठीक है, तो मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूं ना। क्या बना रहा हूं मैं? एक मैट्रिक्स बना रहा हूं ना। देखो इसमें इस तरीके से होगा, जो मैट्रिक्स होगी वो इस तरीके की बनेगी ना, जहां पर ये A1 बने, A12 है, A13 है, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, इसी तरीके की होगी। हमको ये नहीं लिखना है कि A12 A1T लिखना आता है कि नहीं आता, हमको तो क्वेश्चन से मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो, क्वेश्चन पे फोकस होना चाहिए ना, ना कि इस पर लिखने पे। इतना तो जानते ही हो ना कि 3 बाय 3 की मैट्रिक्स है, इस तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है, अब अपन आते हैं, ये देख अपन ने इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख दिया। अब अपन आते हैं इस पे कि ए आई जे की जो एंट्रीज है वो कैसी होगी? 0 होगी या 1 होगी? कैसी होगी? 0 होगी या 1 होगी? प्रत्येक आई कॉमा जे के लिए, प्रत्येक आई कॉमा जी के लिए इसकी ए आई जे की एंट्रीज क्या होगी? या तो 0 होगी या 1 होगी। अब मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए ये जगह है, ठीक है, अब यहां पर कितने तरीके से आ सकता है कि इस जगह को अपन कितने तरीके से भर सकते हैं? अगर अपन कहना चाहे कि भाई अपने ये जगह है, तो अपन इस जगह को कितने तरीके से भर सकते हैं? तो अपन इस जगह को 2 तरीके से भर सकते हैं। कैसे सर? कि पहली तो है कि अपन 0 लिख दें। क्या कह रहा है अपन को? या तो ए आई जी की वैल्यू क्या आएगी? या तो 0 आएगी या 1 आएगी। ठीक है,
भाई या तो 0 से भर सकते हैं इस जगह को, या 1 से भर सकते हैं, दोनों से भर सकते हैं ना। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है, या हम कह सकते हैं कि ये कितने तरीके से जगह भरी जा सकती है, 2 तरीका से। कौन सी? या तो 0 होगा या 1 होगा। इसी तरीके से ये जगह, इसको भी कितने तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीके से। 2 तरीका कौन सा? या तो 0 होगा या 1 होगा। मतलब ये प्रत्येक जगह है, इनको कितने कितने तरीके से भर सकते हैं अपन, 2 तरीके से। समझ में आया ना? ऐसा क्वेश्चन किया था अपन ने, सेट किया था तब किया था ना ऐसा क्वेश्चन। कैसे भाई, जब आपने सेट किया था तब किया था ना कि कैसे एंट्रीज आ रही है कैसे नहीं आ रही। ठीक है, तो देखो, तो इसके एलिमेंट जो अपन निकालेंगे कोऑर्डिनेट कैसे कैसे हो जाएगी। देखो, मान लीजिए ये जगह है, तो इस जगह को अपन कितने तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीके से ना। एंड ठीक है, इस जगह को भी कितने तरीके से भर सकते हैं अपन, 2 तरीका से। एंड है ना, बाकी के ये इस जगह को भी अपन कितने तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीका से। ठीक है, इसी तरीके से अपनी जो सारी एंट्रीज है, कहां तक, ये मतलब पूरी 9 के 9, इनको कितने तरीके से भर सकते हैं अपन, 2 तरीके से। ठीक है, कितने टाइम से, ये 9 टाइम्स है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो गई, एस की 2 की पावर 9। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया कि इसका आंसर आए? अरे समझ में आया क्या? भाई क्या किया है अपन ने, अपन को क्वेश्चन दिया था कि a बराबर ए आई जे, ए बराबर ए आई जे, और एक कितने कितने बाई की है, 3/3 की एक मैट्रिक्स दी हुई है अपन को। और ए आई जे बराबर 0 होगा या 1 होगा प्रत्येक आई कॉमा जे के लिए। हमने 3/3 की मैट्रिक्स बनाई। अब हमने देखा है कि प्रत्येक जगह को कितने तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीके से। वो 2 तरीके कौन कौन से सकते हैं कि भाई, एक तो 0 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, प्रत्येक जगह को, इसको भी अपन 0 या 1 तरीके, 2 होगा ना, 2 तरीके से भर सकते हैं। इसी तरीके से अपन 9 जगह है, 9 जगह को अपन कितने तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीके से। इस तरीके से इसका अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 9। ये तो हुआ अपना आंसर। अब अपन में क्या करते हैं, हल्का सा और लेवल बढ़ाते हैं इसका। ठीक है, हल्का सा और लेवल बढ़ाते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो। अरे समझ में आया ना ये क्वेश्चन कैसे किया था? ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। एग्जाम जब अपनी होती है तो जैसे ये दे दिया अपन को, और ये पूछ लिया कि इसमें कितने अवयव होंगे, कितने क्या होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं अक्सर। तो इनका भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अपना देखो दूसरा क्वेश्चन देखो। अपन को एक सेट दिया हुआ है एस। ठीक है, अब ए बराबर ए आई जे, ए बराबर ए आई जे, और अपन को ये मैट्रिक्स दी हुई है कितने बाई कितने की, 4/4 की। सच दैट, किस प्रकार से दिया हुआ है कि समेसन समेसन आई बराबर 1 से 4, आई बराबर 1 से 4, ए आई कॉमा जे, ए आई कॉमा जे बराबर 1। ठीक है, यानी कि ए आई जे, आई बराबर 1 से 4, ए आई जे, इनका योग किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। किसके लिए, जे के लिए। किसके लिए, जे के लिए। ठीक है, और क्या दे रखा है अपन को इसके साथ में, तथा अपन को दिया हुआ है कि ए आई जे बराबर 0 होगा, या और क्या हो सकता है, देखो 1, फॉर एवरी आई कॉमा जे के लिए। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, अपन को एक सेट दिया हुआ है किस प्रकार से, ए बराबर ए आई जे 4/4 की अपन को एक मैट्रिक्स दे रखी है, और एक किस प्रकार दे रखा है कि सच दैट आई इक्वल टू 1 से 4, आई इक्वल टू 1 से 4, ए आई जे बराबर 1 जे के लिए है ना, तथा ए आई जे बराबर 0 या 1 फॉर ऑल या फॉर एवरी आई कॉमा जे के लिए। तब अपन को क्या पूछा है, तब अपन से वही पूछा है, वही कि भाई इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी एस की, है ना। ठीक है, तब
सेट एस में अवयवों की संख्या ये पूछी है अपन से, है ना। तो इसको निकालो, देखो कैसे निकाल सकते हैं अपन, निकालो। देखो अपन को दिया क्या हुआ है, अपन को दिया हुआ है कि सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, अपन को दिया क्या हुआ है इस पे बात करते हैं ना। अपन को दिया हुआ है कि i बराबर 1 से 4, i बराबर 1 से 4, ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। किसके लिए, जे के लिए। तो देखो अब अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, ए 1 1, ए 1 1, ठीक है। उसके बाद में ए क्या लिखेंगे, ये देखो ये, इसको कैसे लिखेंगे, ये लिखना, अगर ये लिखना आ गया ना, यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। जिसने ये लिखना सीख लिया कि अपन इनको एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के अंदर कैसे लिखेंगे, अगर ये आ गया ना तो समझो आपका क्वेश्चन आधा से ज्यादा सॉल्व यहीं पर हो गया, ठीक है। A21 प्लस A31 प्लस A41, इनका योग क्या है, 1 है, इनका योग क्या है, 1 है, ठीक है, ठीक है ना। अरे समझ में आया क्या, यहां पर ये बात और लिख लो, जे बराबर 1 के लिए, है ना, जे बराबर 1 के लिए ये बात और लिख लो, है ना, अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें मिस्टेक को सुधार लेना थोड़ी, है ना, जे बराबर 1 भी दिया हुआ है ना। तो देखो ए आई जे बराबर 1, अब अपन को क्या लेना है, जे बराबर क्या लेना है, 1 लेना है। तो देखो जे बराबर 1 है ना, अरे 1 है ना, जे बराबर 1 है, तो A11 प्लस A21 प्लस A31 प्लस A41, जे बराबर 1 यही लाइन आएगी, इसी का योग क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इसका योग क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखो मैट्रिक्स अपन किस तरीके से बना सकते हैं, कितने बाय कितने की मैट्रिक्स चाहिए, 4 बाय 4 की, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं अपन इसमें, अरे एंट्रीज को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ये 4 बाय 4 की मैट्रिक्स हो गई, हुई कि नहीं हुई। अब अपन को क्या कहा है इसने, इस बात को देखो कि देखो इनका मान है, इसका इसका योग क्या होना चाहिए, 1 के बराबर। तो ये कौन होगा, A11, ये क्या होता है, A11 ये क्या होता है, अरे ये क्या होता है, A11 A12 A13 A14 A21, इसी तरीके से होता है ना, अरे इसी तरीके से होता है ना। तो अपन को योग क्या दे रखा है, A11 A21 ये दे रखा है अपन को योग, है ना, किसका, इसका, इसका योग कितना है, 1 है, इसका योग कितना है, 1 है। समझ में आ रहा है क्या, इस पूरी की पूरी इसका, देखो इसको, एक पूरे के पूरे कॉलम का योग कितना है, कितना है, 1 है। ये जो पूरा स्तंभ है इसका योग कितना दे रखा है अपन को, 1 दे रखा है। तो यानी कि अपन यहां देखो, अब 1 है तो अपने इसके पास में जगह कितनी है, देखो 4 जगह है ना, एक जगह ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो अब 4 जगहों में से एक आना चाहिए, 4 जगहों में से सबका योग क्या है, सबका योग क्या है, 1। और हमसे एक बात और कह रखी है कि ए आई जे है वो उसकी एंट्रीज क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, दो ही एंट्रीज हो सकती है ना, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। और हमसे कह रहा है कि इस कॉलम का, इस स्तंभ का योग कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब यहां पर अपन क्या करते हैं कि मान लीजिए इन 4 में से, इन 4 में से अपने पास में जगह कितनी है, 4, 1 है, वो कोई भी एक जगह चुन ले, यानी कि 4C1 में से कोई भी एक जगह चुन लो। इससे कहा है, ऐसे समझो कि भाई तुम हो 0 और 1, तुम्हारा योग है कितना, 1। तो भाई तुम जगह तुम्हारे पास में 4, तो 4 में से एक को अपन कितने तरीके से चुन सकते हैं, 4C1, ठीक है।
यानी एक को अपन कितने तरीके से चुन सकते हैं, 4C1। एक के लिए कितनी जगह, 4 जगह। अब जब एक को अपन ने चुन लिया तो बाकी का क्या बचेगा, 0 बचेगा, 0 ही बचेगा ना। मान लीजिए अपन ने ए यहां पर ले लिया, ठीक है, मान लीजिए एक अपन ने यहां पर ले लिया, तो यहां क्या हो जाएगा, 0, यहां भी क्या होगा 0, और यहां भी क्या होगा 0। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका योग क्या है, 1 है, इस पूरे का योग क्या है, 1 है। और अपनी एंट्रीज भी कहां से आ रही है, 0 या 1 से। अब अपन ने इस जगह पर एक चुन लिया, तो यानी कि 4 में से एक को चुन लिया 4C1 तरीके से, बाकी बचा 0। इनको चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 1, क्या केवल 0 ही आएगा ना। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया कैसे किया ये। ठीक है, अपन ने बात कर ली इसकी, इस वाले क्या ना, इसको तो अपन कितने तरीके से चुन सकते हैं, 4C1, 4C1 यानी 4 जगह में से एक चुन लिया 4C1, बाकी की जगहों पर क्या आएगा, केवल 0। चुनने के तरीके क्या हो जाएंगे, केवल एक एक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4। ठीक है, इसका मान क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखो बाकी की जो जगह बच रही है, ये सारी जगह, इन जगहों पर कितने तरीके से चुन सकते हैं अपन एंट्रीज, 2 तरीके से। कितने तरीके से, 2 तरीके से। वो तरीके कौन से, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। ठीक है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो तरीके कितने हो गए, और कितने हो गए, 2। यानी कि इनको 2 तरीके से चुन सकते हैं अपन, प्रत्येक जगह को कितने तरीके से, भाई ये एंट्रीज है कितने तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीका से। इस तरीके से कितने जगह है ये टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितने हो गई, 12, यानी 2 की पावर 12 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि 12 जगह थी, प्रत्येक जगह को भरने के कितने तरीके थे, 2। कौन कौन से, 0 या 1। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 की पावर 12। ये भी है ना, इनको भी तो मल्टीप्लाई करना है अपन को। ठीक है, इसको भी लिखा मैंने 2 की पावर, या अपन कह सकते हो 4 गुणा 2 बराबर अपन कह सकते हैं 2 की पावर 14। यही हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे ये, अरे समझ में आया ना कैसे ये। भाई टोटल जगह कितनी थी, 16। 16 में से अपन ने 4 जगहों को, तो क्योंकि इसके पास में अपन ने कंडीशन लग रही थी, तो उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कराया है। तो यहां पर इनको तो भरने कितने तरीके से भरा था अपन ने, 4C1 एंड 1 एंड 1 एंड 1। ठीक है, यानी कि यहां आ गया इसका आंसर 4। बाकी के बचे प्रत्येक जगह पर कितने तरीके हैं, 2 2 तरीके हैं, यानी 2 की पावर 12। सेट में किए थे ना अपन ने ऐसे क्वेश्चंस, तो ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है ना। ये अपना क्वेश्चन था ना। अब थोड़ा सा और इसमें लेवल बढ़ाते हैं अपन, ज्यादा नहीं, हल्का सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे अपन, है ना, ताकि आप लोगों के समझ में भी आता रहे। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसी में ही कर दूं क्या, चलो अगला ही लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि S बराबर A बराबर AIJ सच दैट, AIJ सच दैट अपन यहां लेंगे J बराबर 1 से, अच्छा कितने बाई कितने की है ये है अपनी 4/4 की। ठीक है, यानी सच दैट J बराबर 1 से 4, ए आई जे बराबर क्या हो जाएगा यहां पर 1। ठीक है, फॉर ऑल आई के लिए, फॉर ऑल आई के लिए। ठीक है, तथा या यहां पर लिख लो, तथा ए आई जे बराबर 0
या 1, 0 या 1, किसके लिए? फॉर ऑल आई कॉमा जे के लिए। ये सेट दिया हुआ है अपन को ना, ठीक है। जे बराबर 1 से 4, यहां से देखो ना, एस बराबर सेट दिया हुआ है ए बराबर ए आई जे 4 by 4 की एक मैट्रिक्स है, इस प्रकार से है कि जे बराबर 1 से 4 ए आई जे बराबर 0 फॉर ऑल आई के लिए, प्रत्येक आई के लिए, ठीक है, प्रत्येक आई के लिए, तथा ए आई जे बराबर 0 या 1 फॉर एवरी आई कॉमा जे के लिए, फॉर एवरी आई कॉमा जे के लिए। अब अपन से क्या पूछा है, देखो वही पूछा है क्वेश्चन, अवयवों की संख्या पूछी है ना, वही कार्डिनेटिव पूछी है। देखो सॉल्यूशन देखो इसका, देखो 4 by 4 की मैट्रिक्स है ना ये, तो अपन इसको 4 by 4 की मैट्रिक्स को किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 1 A12 A13 A14 A21 A22 A23 और A24 A31 A31 A32 A33 और A34 A41 A42 A44, ठीक है। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं ना इसको 4 by 4 की, और 4 by 4 की मैट्रिक्स लिख सकते हैं अपन इस प्रकार से। अब अपन को यहां देखो जो इसने कंडीशन दे रखी है उन कंडीशंस को लगानी है, ठीक है। अब उन कंडीशंस को लगाओ, देखो ठीक है, इन कंडीशंस को लगाओ एक बार, देखो लगाया क्या? है? देखो सबसे पहले अपन देखेंगे आई बराबर 1 के लिए, प्रत्येक आई के लिए बोल रहा है ना ये, तो अपन सबसे पहले बात करेंगे आई बराबर 1 के लिए। आई बराबर 1 के लिए बात करते हैं ना, जे बराबर 1 से 4, ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए, 1। इसका मतलब अपन किसके ले, सबसे पहले आई बराबर क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। इसका मतलब देखो A11, देखो आई बराबर 1 कहां पर है, आई बराबर 1 क्या, ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन आई बराबर 1 ही है ना। अरे जो ये पूरी पंक्ति है ये आई बराबर 1 के लिए है, ये आई बराबर 2 के लिए है, ये आई बराबर 3 के लिए है, और ये आई बराबर 4 के लिए है। और हमको क्या दे रखा है, इन सब का योग कितना है, 1 है, ठीक है। तो यानी A11 प्लस A12 प्लस A13 प्लस A14, इन सब का योग कितना है, 1 है। इसी तरीके से आई बराबर 2 के लिए है, जे बराबर 1, 1 से 4, ए आई जे बराबर कितना, 1। इसका मतलब A21 प्लस A22 प्लस A23 प्लस A24। इसी तरीके से अपन ले सकते हैं ना सारा सबका योग। मान लीजिए आई बराबर लास्ट में क्या है, 4, ठीक है। जे बराबर 1 से 4, ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए, 1। इसका मतलब A41 प्लस A42 प्लस A43 प्लस A44, ठीक है। इन सब का योग क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब यहां पर देखो, और ए आई जे की वैल्यू जो है 0 या 1 हो सकती है, ये भी अपन को कंडीशन दे रखी है ना, तो इस कंडीशन का भी ध्यान रखना है। तो देखो
मैं यहां पर बना रहा हूं ना, देखो एक मैट्रिक्स बना रहा हूं दूसरी, कितने बाई कितने की, 4 बाई 4 की। एंट्रीज इस तरीके से होगी ना इसकी, अरे इसी तरीके से होगी ना। तो ये क्या कह रहा है अपन को, अब यहां से देखना है गौर से कि ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति जहां आई बराबर बन के लिए इन सब का योग क्या है, एक है, इन सब का योग क्या है, एक है। और ये हमसे कह रहा है, ये देखो, ये हमसे बोल रहा है कि ए आई जे बराबर 0 या 1 हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। यानी ए आई जे की एंट्री तो क्या होगी, 0 या 1 होगी, है ना, फॉर एवरी आई कॉमा जे के लिए। ठीक है, और ये हमसे कह रहा है कि इस सभी का योग क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो मान लीजिए इसका यहां पर एक ले लिया अपन ने, यहां पर क्या लिया, एक लिया, यहां पर एक ले लिया, तो इस जगह पर क्या आएगा फिर, 0 ही आएगा ना। अरे क्यों आएगा 0, 0 क्यों आएगा, क्योंकि सर भाई इसका पूरे का मान योग कितना है, एक है, पूरे का योग कितना है, एक है। तो इन सभी का योग कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। और एंट्री जो है वो ए आई जे में से आनी चाहिए, 0 या 1 ही होनी चाहिए। तो देखो एंट्री 0 या 1 ही है ना, ए आई जे की वैल्यू 0 या 1 ही है। ये बात भी फॉलो हो रही है कि इसका का योग क्या है, इन सब का योग क्या है, एक है। इसी तरीके से यहां देखो, यहां भी तो हो सकता है ना, है, यहां भी हो सकता है ना। मान लीजिए यहां 0 ले लिया, और कहां हो सकता है, मान लीजिए यहां 0 ले लिया, तो यहां 1 और यहां 0। अब भी देखो इसके लिए आई बराबर 2 के लिए दूसरी पंक्ति का मान क्या है, क्या है, इस सभी का योग क्या है, एक है। एक आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। मान लीजिए यहां पर एक लिया, मान लीजिए कहां पर एक लिया, मान लीजिए यहां पर लिया एक, यहां 0 लिया, यहां एक ले लिया, यहां 0, यहां एक, फिर भी क्या है, फिर भी क्या है, एक है। ठीक है, मान लीजिए यहां 0 ले लिया, यहां 0 ले लिया, यहां 1 ले लिया, फिर भी इन सभी का योग कितना है, एक है। और एंट्रीज क्या है, 0 या 1 ही है। ठीक है, अरे ठीक है ना। तो ये कितना हो सकता है, देखो ये क्या हो सकता है, अरे क्या हो सकता है ये 4 से 1 हो गया। इसके पास में टोटल के पास में कितनी जगह थी, 4, 1 2 3 4, 4 में से एक को चुनने के कितने तरीके थे, 4C1, एक को चुनने के तरीके कितने थे, 4C1। बाकी की बची जगहों पर कितने तरीके हो गए, भाई मान लीजिए ये जगह है, अपन ये ले रहे हैं, इसके पास में यहां एक ले लिया अपन ने, बाकी के बचे इनके पास में तो फिक्स है ना कि भाई 0 ही आएगा। तो यानी 4 जगहों में से एक को चुनने के कितने तरीके, 4C1 हो गए। ठीक है, बाकी इनको चुनने के तरीके क्या हो जाएंगे, वही एक तरीका हो जाएगा। अरे एक तरीका हो जाएगा ना, आप लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो क्या लिख सकते हैं आप, यही हो गया 4C1 एंड 1 यानी इसको चुनने का तरीका एक, इसको चुनने का तरीका एक, और इसको भी चुनने का तरीका एक। इसी तरीके से इसको, ये भी 4C1 हो जाएगा। अरे 4C1 ही होगा ना, देखो प्रत्येक में जगह 4 थी, एक को चुनने के तरीके कितना था, 4C1। तो देखो 4C1, ये भी 4C1 होगा कि नहीं होगा। और ये बच रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, 4C1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 4C1 होगा। ठीक है, अरे 4C1 ही होगा ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, देखो अपना क्या आंसर क्या हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 4, इसका मान भी 4, इसका मान भी 4, और इसका मान भी 4। अपना आंसर हो जाएगा क्या, 4 की पावर 4, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे, अरे समझ में आया ना। भाई अपन को क्वेश्चन ये दे रखा था, अपन को दे रखा था जे बराबर 1 से 4 के लिए ए आई जे बराबर क्या है, 1 फॉर एवरी आई के लिए। और ए आई जी की वैल्यू जो 0 या 1 होनी चाहिए फॉर एवरी आई कॉमा जे के लिए। तो अपन जानते हैं 4 बाई 4 की मैट्रिक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो आई बराबर 1 के ले लिया, तो ये इसका योग हुआ ना, समेसन योग को ही तो व्यक्त करता है। तो यानी A11 A12 A13 A14 बराबर 1 हो गया। यानी इस वाले का योग कितना हो गया, 1 हो गया।
इसी तरीके से i बराबर 2 लिया तो इन सब का योग, i बराबर 3 लेंगे तो उसके लिए भी कितना होगा, योग 1 होगा। i बराबर 4 के लिए भी योग कितना होगा, 1 होगा। तो अपन ने इसको लिया पहली पंक्ति को, तो इनका योग क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब एक को चुनने के तरीके कितना हो गया, 4 हो गए, 4 में से एक को चुनना है तो 4C1, ठीक है। यानी एक को चुनने के तरीके कितने थे, 4, एक को चुन लिया तो बाकी के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा भाई। ऑप्शन बचा है क्या, क्या आएगा, केवल 0 ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी के पास में थी, तो तरीके कितने हो गए, 4C1 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 है ना, बराबर 4 4 4 यानी कि 4 की पावर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन था अपना। अब अपन थोड़ा सा और इसका लेवल बढ़ाते हैं, देखो हल्का सा लेवल बढ़ाते हैं ना। आज के क्वेश्चन थोड़े से आप लोगों को लग रहे होंगे कि बहुत टफ है, लेकिन इतने भी टफ नहीं है ये जितना आप लोगों को लग रहा है, केवल समझ की बात है। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वरना इसके बाद तो क्वेश्चन सारे के सारे पूरी की पूरी जो अपना टॉपिक है सिंपल ही है। ये तो क्वेश्चंस क्या है, अपन लो टू हाई चल रहे हैं ताकि क्वेश्चंस कैसा भी आए। आजकल क्या पैटर्न बदल रहा है एग्जाम के अंदर। पिछली बार का अपन ने सेकंड ग्रेड का देखा होगा, आरपीएससी का कितना टफ पेपर आया था, समझ रहे हो ना। तो अपन को भी तैयारी उसी के हिसाब से करनी पड़ेगी। तो अपन को एक सेट दिया हुआ है किस प्रकार से कि a बराबर aij, और ये अपन को दिया है 5/5 का, और किस प्रकार से दिया हुआ है ये अपन को, समेसन i इक्वल टू 1 से 5 aij बराबर क्या हो गया, 1, aij बराबर क्या हो गया, 1 फॉर एवरी i के लिए, तथा समेसन j इक्वल टू 1 से 5 aij बराबर 1 फॉर एवरी j के लिए, ठीक है, फॉर एवरी j के लिए। और क्या दे रखा है अपन को, तथा aij बराबर क्या है अपना, 0 या 1, aij बराबर क्या है अपना, 0 या 1, ठीक है, फॉर एवरी i कॉमा j के लिए। ये अपना कंप्लीट सेट है, समझ में आया भाई। ये मैथमेटिक्स की भाषा है, इसको देख के आप घबरा मत जाना कि पता नहीं क्या क्या लिखा है। जब आप देखोगे क्वेश्चंस करोगे ना तो आप लोगों को अपने आप समझ में आता चले जाएगा कि भाई अपन लिख क्या रहे हैं, इनका सबका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब ये एक सेट दिया हुआ है, एक अपन को मैट्रिक्स दी हुई है सेट के अंदर कि 1 बराबर aij 5/5 की एक मैट्रिक्स दी हुई है। अपन को दे रखा है कि i बराबर 1 से 5 aij की वैल्यू क्या है, 1 है, फॉर एवरी i के लिए, प्रत्येक i के लिए। तथा अपन को क्या दे रखा है, j बराबर 1 से 5, j बराबर क्या है, 1 से 5 है, ये ना, ये 5 है, ठीक है। aij बराबर क्या है, 1 फॉर एवरी j के लिए, तथा aij की जो वैल्यूज होगी, जो एंट्रीज होगी, वो क्या होगी, 0 होगी या 1 होगी, फॉर एवरी i कॉमा j के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना है अपन को, निकालना क्या है, वही सेट एस की कार्डिनेटी, यानी इसमें अवयवों की संख्या, यही निकालना है। तो देखो एक 5/5 की मैट्रिक्स अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। इसी तरीके से लिखेंगे ना अपन, कितने बाई कितने की है ये, 5/5 की। देखो अपन ने जब सीखा था तो अपन ने क्या देखा था, मैट्रिक्स को अपन के लिखने के तरीके, ठीक है, इस तरीके से देखा था ना, ठीक है। तो अपन इसको यूज कर रहे हैं अभी, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हमने तो मैट्रिक्स इस तरीके से पढ़ी थी, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है कि इस तरीके से पढ़ी थी, आप ये ऐसे क्या लगा रहे हो, लिखने के तरीके आप किसी से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पर पहली बात तो इस बात को समझो कि aij i बराबर 1 से 5 aij बराबर क्या है, 1, और दूसरा क्या दे रखा है अपन को, ये वाला दे रखा है ना, j बराबर 1 से 5 aij बराबर 1, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप लोग इसको खोलोगे तो यानी वही i बराबर 1 के लिए a11,
प्लस A12 प्लस इस तरीके से इनका योग क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और इसके लिए खोलोगे तो ये क्या कहेगा, अगर इसके लिए खोलोगे ओपन करोगे तो ये कहेगा A11 A21 A23 और A31 A41 A51, इन सब का योग क्या होना चाहिए। देखो ये तो कह रहा है कि इसका योग होना चाहिए 1 और ये कह रहा है कि इसका योग क्या होना चाहिए 1। ऐसे समझो जो पहली कंडीशन है ये कह रही है कि इसका योग क्या होना चाहिए, सबका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए इन सब का योग। और एंट्रीज है वो ए आई जे बराबर जो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। समझ में आया। अब देखो, और ये कह रहा है ये वाली कंडीशन कह रही है कि इसका योग क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इन सब की ये सारी कंडीशंस को अपन को सेटिस्फाई करानी है। अब मान लीजिए मैं एक यहां ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, यहां पर एक ले लेता हूं। क्या लिया, एक लिया। तो यहां पर फिक्स है कि क्या आएगा, 0 होगा 0 होगा 0 होगा और 0 होगा। ऐसा क्यों हुआ सर, ऐसा इसलिए हुआ कि अपन को ये कंडीशन कह रही है कि आई बराबर 1 से 5 ए आई जे बराबर 1 फॉर एवरी आई के लिए, यानी A11 A12 A13 A14 A15 इन सभी का योग क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और जो आपकी एंट्रीज ले रहे हो ना ए आई जे की वैल्यूज वो 0 या 1 होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने एक यहां ले लिया तो इन सब का योग कितना हो गया, 1 हो गया। ये फिक्स हो गए कि इनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, 0 है, 0 ही आना पड़ेगा। ठीक है। अब ये कंडीशन क्या कह रही है कि जो ये स्तंभ है ना, ये वाला पहला वाला प्रत्येक स्तंभ के लिए बात कर रहा हूं मैंने, यानी जे बराबर फॉर एवरी जे के लिए इसका योग भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब जब एक यहां ले लिया तो इसका मान फिक्स है भाई, कितना आएगा, कितना आएगा, अरे कितना आएगा, 0 ही आएगा। समझ में आया। इसके पास में इसको यदि एक यहां लिया तो बाकी का 0 कर दिया और यहां पर इन सबको भी 0 कर दिया। क्यों किया, क्योंकि अपन को ये कह रही है कि इसका योग 1 होना चाहिए, ये कह रही है कि इसका योग 1 होना चाहिए। जब यहां ले लिया तो सीधी सी बात इसका योग 1 होगा और इसका एक योग कब होगा, जब यहां पर 0 होंगे। ठीक है, समझ में आया क्या। तो देखो ये रफ कर रहा हूं मैं ना, यानी कि इसके पास में कितने तरीके हो गए आने के। देखो कितनी जगह थी, 5, 5 में से एक को कितने तरीके से ले सकते हैं अपन, 5C1, कितने तरीके से, 5C1। अब बाकी के बचे हुए जगह में केवल एक ही है, कौन सा, एक ही आएगा, क्या, 0 ही आएगा। अरे एक ही वो है ना अब तरीका, एक ही तरीका है ना कि भाई कि लिखने का, भाई 0 ही आएगा फिक्स है। यहां पर तो एक को लिखने के कितने तरीके हो गए थे, 5, कितने हो गए थे, 5। अब इसको देखो, अब यहां पर देखो कितनी जगह बची है, देखो ये 5 टोटल, ये तो 5 है ना, लेकिन हमारे पास में अब कितनी जगह बच गई, केवल कितनी बच गई, अरे कितनी बच गई, केवल 4 ही जगह बच गई है ना, 4 ही ऑप्शन बच गए हमारे पास में, ये वाले ऑप्शन। ठीक है, ये वाले ऑप्शन बच गए हमारे पास में, बचे कि नहीं बचे। अब ये वाले ऑप्शन बच गए, इसका मतलब यह है कि इन 4 में से केवल जो एक लेंगे वो केवल एक इस तरीके से लेंगे ना, 4C1, यानी एक जो है वो कितने तरीके से आ सकता है, 4 तरीके से, 4C1। मान लीजिए अपन ने यहां पर ले लिया, यहां पर लिया तो यहां पर लिया तो ये देखो इसका योग क्या होना चाहिए, 0, यानी इनके पास में अब क्या कंडीशन है, क्या आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। ठीक है, देखो 4 जगह थी तो एक को चुनने के तरीके कितने हो गए, 4C1। बाकी के पास में क्या बचे, एक एक कंडीशन, एक एक वही बची ना, तो इनको तो क्या लिखे, अपन लिखने की जरूरत है नहीं है ना, आप लोग समझ जाओगे अब तो। ठीक है, इसी तरीके से देखो अब कितने तरीके बच गए, अब कितनी जगह बच गई, देखो इसमें इसमें कितना बच गया, 3। इसके पास में कितने ऑप्शन बच गए कि भाई एक को 3 जगह ऐसी है जहां पर
आ सकता है ना। अरे तीन ही बची ना, ये एक दो और तीन, तो यहाँ कितना हो गया, ये क्या हो गया 3C1। मान लीजिए अपन ने एक यहां पर ले लिया, कहां पर लिया, यहां पर लिया, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो, एक यहां पे लिया तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब अपने यहां देखो इसमें, अब इसमें अपने दो ही बच गए। अब अपन एक को कितने तरीके से ले सकते हैं, दो ही तरीके से। अरे दो ही जगह बची है ना, यहां ले लो चाहे यहां ले लो। मान लीजिए अपन ने यहां पर ले लिया, यहां पर लिया तो ये जीरो, और इसका योग भी क्या होना चाहिए जीरो, और इसका योग भी क्या होना चाहिए, सॉरी जीरो नहीं एक, तो इसका योग भी क्या होना चाहिए एक, और इसका योग भी क्या होना चाहिए एक। अब यहां पर बच्चा केवल एक जगह बची है एक, इसके पास में लास्ट ऑप्शन है एक ही आएगा ना, यानी ये कितना 2C1 और यहां पर 1C1। समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या ये सब। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखो क्या हो गया, क्या हो जाएगा इसका आंसर 5, क्या हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। या हम कह सकते हैं 5 and 4, भाई लिख सकते हैं ना इनको, and 4 and 3 and 2 and 1, कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 20 दिया 60, 60 दूनी का 2 120, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया है क्या इतना, है इतना समझ में आया क्या भाई, जो इतने देर से अपन मगजमारी कर रहे थे वो समझ में आए कि कोई काम आई कि नहीं आई है। ऐसे क्वेश्चंस ये आप लोगों के सभी तरीके के क्वेश्चन से अच्छे क्वेश्चन से एनसीईआरटी लेवल के, ये शायद नेट वगैरह में आया हुआ है क्वेश्चन है ना, तो आप लोगों को तैयारी तो रखनी पड़ेगी ना अपनी। तो आप लोगों को एक बार अपने दिमाग की कसरत करनी है, अपने आप आ जाएंगे ये। इतना नहीं है कि सर दूसरी क्लास में ये क्या पढ़ा दिया कितना टफ करा दिया, नहीं, इसके बाद में अपने सिंपल सिंपल ही आएंगे सारा कुछ जो भी आएगा, डेफिनेशन वगैरह आएंगे। अब तो और कुछ नहीं है, ये तो क्या है कि अपना टॉपिक चल रहा था तो वहां से मैट्रिक्स का निर्माण करना अपन यहाँ से कैसे कर सकते हैं, या अवयव कैसे निकाल सकते हैं, अवयव कैसे निकलेंगे, ये सब अपने एक बार यहीं पर क्वेश्चंस करके देख लिया ना। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गए हो। अपन ये सब नहीं कि एक ही बार में हाई लेवल पे पहुंचे होंगे, पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़े थे। पहले अपन ने क्या किया, पहले बिल्कुल सिंपल पढ़ा था बिल्कुल जीरो लेवल, फिर थोड़ी सी और कंडीशन बढ़ा दी अपन ने, ठीक है, फिर और ज्यादा कंडीशन बढ़ाई, लास्ट में अपन ये कंडीशन पे आ गए कि इसकी भी कंडीशन बढ़ा दी और इसकी भी कंडीशन बढ़ा दी, यही किया था ना अपन ने। फिर अपन ने ये देखा कि अपन इसका भी योग जीरो, इसका भी योग एक होना चाहिए और इसका भी योग एक होना चाहिए। तो देखो इसका योग एक है, इसका योग एक है, इसका भी योग एक है, इसका भी योग एक है, इसमें इसमें एक है और ये भी एक है, इसका योग एक और इसका योग एक, इसका योग एक और ये भी एक। ठीक है, तो यहाँ पर एक को चुनने के तरीके 5C1 थे। अब यहाँ पर ये जगह भर गई तो 4 जगह बची थी तो 4C1 ये तरीका हो गया। फिर यहाँ पर 3 जगह बची थी तो 3C1 2C1, इस तरीके से 1C1। तो ये था अपना कुछ क्वेश्चंस थे मैट्रिक्स पर आधारित। ठीक है, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अपने ये टफ लेवल ये क्वेश्चन तो निकल गए, अब अपन कल पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। उसमें कुछ नहीं है, डेफिनेशंस वगैरह है, क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वहां से भी उन डेफिनेशंस आधार पर, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। ठीक है, और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए भाई। ओके है ना। ठीक है, ओके, धन्यवाद।